नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे और मैं हूं आदर्श ठाकुर। आज इंदौर के खालसा बाग गुरुद्वारे पर गतका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यहां पर 9 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है। यह प्रतियोगिता सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी शताब्दी को समर्पित है। देखिए, आज तीसरी इंदौर लेवल की गतका प्रतियोगिता का शुभारंभ आज हुआ है गुरुद्वारा खालसा बाग में। हमारी एसोसिएशन मध्य प्रदेश गतका एसोसिएशन से एफिलेटेड है और यहाँ आज करीब 80 से 90 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। जो भी यहाँ खिलाड़ी विजय होंगे वो और जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे खिलाड़ी, उनमें से प्रदेश लेवल पे जो आने वाले दिनों में एक कार्यक्रम होने वाला है, उसके लिए इन खिलाड़ियों में से हम और अच्छे खिलाड़ियों का चयन करके स्टेट लेवल पे उनको खेलने लेकर जाएंगे। सर, बच्चों का रुझान जो रहता है पारंपरिक खेलों में रहता है, बच्चे आजकल क्रिकेट की तरफ, कबड्डी की तरफ झुकते हैं। ऐसे में आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि धार्मिक सांस्कृतिक खेल है गतका, ये आगे बढ़े? किस तरह से आप बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं? देखिए, गतका सिर्फ खेल नहीं है, गतका एक विरासत है, गतका एक संस्कृति है। गतका हमें आत्मसम्मान से रहना सिखाता है। गतका हमें आत्मनिर्भर बनाता है। गतका हमें अपनी रक्षा करने की प्रेरणा देता है। गतका हमें सम्मान से जीने का एक ज़रिया है। गतका एक खेल भी है। गतका खेलने से आज हमारा शरीर सही रहता है। तो मेरा मानना है कि सभी बच्चों को जो कहीं ना किसी खेल गतिविधि में जुड़े हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि गतका अब नेशनल लेवल पे एक खेल की मान्यता ले चुका है और सभी पेरेंट्स को और बच्चों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपनी हिस्सेदारी देना चाहिए। सर, आप गतका के आपके प्रयासों से नेशनल लेवल पर गया, खेलो इंडिया वगैरह में भी आप रजिस्टर्ड हैं। क्या आप भविष्य में प्रयास करेंगे कि गतका को ओलंपिक में भी मान्यता मिले? हमारी पुरजोर मांग है केंद्र सरकार से कि गतका को एक ऐसी मान्यता दी जाए कि ओलंपिक खेलों में भी गतका जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की विरासत है। ये खेल एक विरासत की तरह हमने संभाल के रखा है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, इसको हमें ओलंपिक तक लेके जाना ही चाहिए। तो ये थे गतका एसोसिएशन के अध्यक्ष जसप्रीत सिंह, जिनका कहना है कि गतका सिर्फ एक खेल ही नहीं है, ये हमारी धार्मिक विरासत है और इसको हम ओलंपिक तक ले जाने के लिए केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस खेल को आगे बढ़ाया जाए। हरजिंदर सिंह मौजूद है, जो कि बच्चों को गतका सिखाते हैं। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। जी सर, बताएं आप किस तरह से खेल सिखाते हैं बच्चों को? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गतका एक प्राचीन खेल है जो अभी स्पोर्ट्स में आया है कुछ सालों पहले, और ये जो खेल है इसके 3rd डिस्ट्रिक्ट होने जा रहा है इंदौर में, खालसा बाग में। यहाँ पे बच्चे जो हैं 120 प्लस बच्चे आए हैं, 20 स्कूलों से बच्चे आए हैं। इस खेल के अंदर स्टिक फाइट होती है और डेमोन्स्ट्रेशन भी चलता है, मतलब आपको युद्ध कला भी दिखेगी इसके अंदर। और ये जो खेल है, ये खेलो इंडिया, SGFI सारी जगह पे आपको इसकी गेम की मतलब चीज़ें मिल जाएगी। और बच्चे इसमें रहते हैं, 2 बच्चे आते हैं स्टिक फाइट के लिए, और स्टिक फाइट खेल के अपना मतलब पॉइंट, जिसके पॉइंट ज़्यादा होते हैं उस खेल के अंदर, वो जीत जाता है। और जो आज यहाँ पे जीतेगा डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में, उसका नाम स्टेट के अंदर जाएगा। स्टेट लेवल जो होने वाली है हमें 10 दिन के बाद होगी। यहाँ से जो भी बच्चे जीतते जाएंगे वो स्टेट लेवल के लिए चयनित होते आएंगे। सर, तो आपके पास किस एज से किस एज तक के बच्चे आते हैं सीखने के लिए? मेरे पास वैसे तो मैं विद्यांजलि इंटरनेशनल स्कूल में कोच हूँ, वहाँ पे गतका सिखाता हूँ और मेरी क्लासेस भी हैं। और यहाँ पे जो बच्चे हैं अंडर 11, अंडर 14, 17, 19, 25, 30, मतलब इतने बच्चे यहाँ पे आते हैं। मिनिमम क्या एज रहती है जो अंडर 11 में, मतलब 9 to 11 तक के बच्चे यहाँ पे आते हैं सीखने। हाँ जी। देखिए, हम देखते हैं कि पारंपरिक खेलों में लोगों का रुझान ज़्यादा रहता है, जैसे क्रिकेट, कबड्डी। तो ऐसा आप क्या करते हैं कि बच्चों का रुझान इस खेल में बढ़े? किस तरह से आप उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो गतका सीखे आएँ? गतका देखिए एक मार्शल आर्ट है, जो युद्ध कला बच्चे देखते हैं ना, युद्ध कला, तो बच्चे इसकी तरफ अभी अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं मार्शल आर्ट की ओर। जैसे क्रिकेट में जैसे बच्चे ज़्यादा देखते हैं IPL वगैरह, उसमें जैसे खेलने लग जाते हैं। अभी इस गेम की मतलब महत्वता बढ़ते जा रही है। पहले बच्चे बहुत कम थे, पर इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। और खेल को देखने के बाद मतलब बच्चों के अंदर एक उत्साह रहता है खेलने का, क्योंकि जब फाइट होगी तो आप भी देखेंगे और पेरेंट्स भी देखते हैं कि फ़ाइट्स कैसे हो रही है और डेमोन्स्ट्रेशन कैसा हो रहा है। बिल्कुल स्पीड से करते हैं कि तलवार चलाना, उसकी फ़ाइट करना, चक्र चलाना, उसको फेंकना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो बच्चों के अंदर एक उत्साह बढ़ जाता है, हमको भी खेलना है और अगली बार जीतना है।
ऐसे मतलब उत्साह बढ़ जाता है बच्चों का। आज गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी भी है, उनको लेकर आप किस तरह से श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहते हैं? गुरु तेग बहादुर जी जैसे उनकी शहीदी जो हुई है, उनके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी आए हैं। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी गतके को बहुत महत्वता दी है। उन्हीं के बाद ही मतलब गतके को बहुत महत्वता मिली है। गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी हमारे लिए दी है, सभी पूरे देश के लिए दी थी, और मैं भी उन्हें नमन करता हूँ। और उन्हीं के उपलक्ष्य में हमने डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन यहाँ खालसा बाग में रखा है आज। तो ये थे कोच जिनका कहना है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा धार्मिक सांस्कृतिक खेल गतका है उसको आगे बढ़ाएं, और निश्चित तौर पर इनकी पहल कामयाब होगी और एक दिन गतका भी इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पहली बार कोई आउटर चैंपियनशिप में आया हूँ, पर मुझे उतना ही डर लग रहा है, पर मैं अपने पूरा बेस्ट रेट दूंगा और ट्राई करूंगा कि गोल्ड मेडल आए। क्या नाम है आपका? कविश। इस वक्त हमारे साथ कुछ प्रतिभागी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर गतका प्रतियोगिता खेलने आए हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अथर्व पवार। तो अथर्व, आप अंडर 14 में खेलने के लिए आए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक्साइटिंग हो रहा हूँ मैं, क्योंकि गतका के लिए आ रहा हूँ मैं। आप कितने समय से गतका खेल रहे हैं? अभी अभी आया हूँ। जी, आपका नाम क्या है? वर्णित चौधरी। तो वर्णित, आपकी एज क्या है? 10 साल। 10 साल। तो आप अंडर 14 में गतका खेलने, अंडर 11 में गतका खेलने के लिए आए हैं। जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं गतका खेलूँ और जीतूँ। दूषी शर्मा है और मेरी उम्र 12 साल है और मैं यहाँ गतका खेलने आई हूँ। मेरा नाम चौधरी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज मैं यहाँ गतका खेलने। मेरे बच्चे का नाम आयांश दिनोतिया है और आज गतका प्रतियोगिता होने वाली है। वो 10 इयर्स का है, तो हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से खेले, आगे बढ़े और मेडल लेके आए ताकि वो और आगे बढ़ सके। देखिए, कई तरह के पारंपरिक खेल होते हैं, जैसे कबड्डी होता है और आजकल अधिकतर बच्चों का रुझान क्रिकेट की तरफ होता है। ऐसे में क्रिकेट को छोड़कर गतका की तरफ आपके बच्चे का रुझान और आपने उस खेल को सीखा है, आज प्रतियोगिता में लेना है, तो आप ये कैसे देखती हैं इस चीज़ को, एक नए खेल को? देख के बहुत अच्छा लगता है कि नए नए गेम्स आते हैं तो बच्चे उसमें भी आगे बढ़े और इसको भी लोग देखें, मतलब बच्चे देखें और पेरेंट्स भी देखें तो बच्चों को आगे करें। जो गेम मतलब चलते आ रहे वो तो ठीक है, नए गेम में भी इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों का। आप क्या कहना चाहेंगे? ये पारंपरिक खेल है और हमें इसको ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये क्या हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जी। तो ये है पेरेंट्स जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो गेम ऑलरेडी खेले जाते हैं जैसे क्रिकेट वगैरह, उसमें तो कई बच्चे ऑलरेडी खेल रहे हैं, लेकिन जो गतका जैसे पारंपरिक खेल है, हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, उन्हें भी आगे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। मेरे पास गतका एसोसिएशन के इंदौर के सचिव मौजूद हैं, जसवीर सिंह जी। उनसे हम जानेंगे कि यह प्रतियोगिता किस तरह से आयोजित की जा रही है। जी सर, प्रदेश टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारी तीसरी इंदौर जिला गतका चैम्पियनशिप है, जिसके अंदर 120 बच्चे भाग ले रहे हैं। ये लड़का लड़की दोनों का इवेंट होगा, जिसके अंदर अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17, 19 और अंडर 25 और अंडर 30 एज ग्रुप तक के बच्चे शामिल हुए हैं। इंदौर के अलग अलग स्कूल में गतका शुरू हो चुका है एज ए स्पोर्ट्स। पहले ये हमारी एक धार्मिक खेल थी, पर चूँकि अब ये पिछले कुछ सालों से स्पोर्ट्स में इंक्लूड हो गई है। ये स्कूल गेम्स के अंदर भी शामिल है, खेलो इंडिया में भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक से भी मान्यता प्राप्त है और इंटर यूनिवर्सिटी में भी शामिल हो गई है। सो बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और आज जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। सर, थोड़ा सा इस प्रतियोगिता के बारे में बताइए, अन्य प्रतियोगिता से किस तरह अलग रहती है और ये खेल किस तरह खेला जाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो है ये एक मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है और ये शस्त्रों के साथ किया जाता है। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये हमारी भारतीय शस्त्र कला है ये, क्योंकि भारत की जो मार्शल आर्ट है ये हमारा एक पारंपरिक खेल है, जो इंडिजीनियस गेम है। और फ़िलहाल में इंडिया के अंदर जो भारतीय पारंपरिक खेल है उसको प्रमोट किया जा रहा है और इसलिए ये खेल सबसे अलग है। और साथ में आत्मरक्षा के लिए तो ये है ही है, ताकि बच्चियाँ अपना बचाव, अपनी आत्मरक्षा भी सीख सकें। सर, ये यदि कोई बच्चा इस प्रतियोगिता में, इस खेल में रुचि रखता है तो किस तरह से एडमिशन ले सकता है और भविष्य क्या है इस खेल में? देखिए, जो भी रुचि रखना चाहता है, हमारे सोशल मीडिया पे पेजेस बने हैं, हमसे कांटेक्ट करके, और कई जगह पे हमारे क्लासेस चल रही हैं, ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। और इंदौर में 500 से
ज़्यादा बच्चे इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं। और भविष्य की जहाँ तक बात है तो आत्मरक्षा के साथ मैंने जैसा आपको बताया ये स्कूल गेम्स में भी इंक्लूड है और सभी जगह ये मान्यता प्राप्त है। तो जिस प्रकार से सभी स्पोर्ट्स के अंदर सभी को लाभ मिलता है खिलाड़ियों को, तो उसी प्रकार से ये लाभ इस खेल में जुड़ के भी सभी खिलाड़ियों को मिलता है। सर कितने स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पर और कितने स्कूल के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज? यहाँ पे लगभग 20 स्कूल के बच्चे आए हैं, इंदौर के इंटरनेशनल स्कूल्स के, सीबीएसई स्कूल के, एमपी बोर्ड स्कूल्स के, और लगभग 120 बच्चे हैं लड़के लड़की मिला के। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।